गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। अब जो है कि जो पिछला लेक्चर था वो आपका थ्योरेटिकल था, जिसमें हमने जो है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में जो है कि डिस्कस किया, जिसमें जो है कि हमारे हेल्थ के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड और फायर से रिलेटेड बातें कही गई थी। तो इस लेक्चर में हम जो है कि कुछ जो है कि क्वेश्चन को लिए हैं, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो आपका कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पहला है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का जो परिमाण है निम्नलिखित में कितना हो कि हमको आघात की अनुभूति नहीं होगी, मतलब उसका खतरा हमारे ऊपर ना पड़े। तो जब आपकी करंट की वैल्यू 1 एम्पियर से कम होगी तब हमको कोई खतरा नहीं होगा बिजली का। ठीक, अगर 1 एम्पियर से लेकर 8 एम्पियर तक है तो हमको खतरे का एहसास होगा, और 8 एम्पियर से अगर ऊपर है तो हम जो है कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं, हमको जो है कि हमारी जान जोखिम में जा सकती है। ठीक, ऑप्शन नेक्स्ट। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित में निर्भर करता है। तो जो मानव शरीर है उस पर जो है कि बिजली का जो झटका है वो निर्भर करता है किस पे? लाइन वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, लाइन करंट के ऊपर नहीं निर्भर करता है, लाइन वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं जो व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? तो बिजली के झटके लगने से अंग में, किसी भी अंग में क्या हो सकता है? छाला पड़ सकता है, मांस में आपका छाला पड़ सकता है, हृदय गति रुक सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, श्वसन में रुकावट हो सकती है और मूर्छा भी सकता है आदमी। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसमें सभी जो है कि आपके सही आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो आग बुझाने के लिए आप कार्बन डाई ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, ठीक, और ड्राई सैंड का यूज कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, हैलॉन का यूज कर सकते हैं जब आपकी इलेक्ट्रिक फायर लगी हो। ठीक है, बिजली से लगी हुई आग है तब आप जो है कि जो हमने आपको बताया इनसे आप आग बुझा सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ड्राई सैंड। वाटर से आप नहीं बुझा सकते, कार्बन पाउडर से नहीं बुझा सकते। ठीक है, केवल क्योंकि केवल कार्बन पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, ये कार्बन का पाउडर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो किसी भी विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का जो मेन कारण होता है वो लूज कनेक्शन होता है। ठीक है, फाल्टी अप्लायंस होने की वजह से नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से नहीं होगा, ओपन सर्किट होने की वजह से जो है कि स्पार्किंग नहीं होता है। स्पार्किंग केवल तब होता है जब कनेक्शन आपका लूज होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं हमारे इंफॉर्मेटिव, जिसको हमने सेफ जो है कि सेफ सिग्नल के तरीके बताया था। ठीक, तो जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उनका परिदृश्य, मतलब जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कैसा होता है? तो हमने आपको बताया था वो ग्रीन कलर का होता है और आपका स्क्वायर फॉर्म में होता है, जैसे आपका प्लस का चिन्ह हो गया। ठीक, जो डॉक्टर लोग अक्सर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज फॉर फायर जनरेट ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी? अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी से आग लग गई है तो किस फायर एक्सटिंग्विशर का आप यूज नहीं कर सकते? तो फोम का आप यूज नहीं कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, सैंड का यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आईएसओ का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है। तो जो आईएसओ का फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश द इलेक्ट्रिक फायर विच काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड वी यूज? ठीक, बिजली से अगर आपकी आग लग गई है तो किसका आप यूज करेंगे? इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सब आपका गलत है। अगर आपकी बिजली से लगी हुई आग है तो जो है कि डी टाइप के जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में आपका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत पूछ लिया गया है। आप ऑप्शन क्वेश्चन सही पूछा गया है लेकिन आपको आंसर में जो है कि डी नहीं दिया गया है, क्लास डी आपका नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन हम जो है कि गलत मान के चलते हैं। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो आपके पीठ पर तो भार रखा जाता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल में भार की अनुभूति होती है वो पैरों पे होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयंत्र उपयुक्त है? तो हमने आपको बताया कि सबसे अच्छा आपका होता है हैलोन। पानी का आप यूज नहीं कर सकते, सोडा एसिड का आप यूज नहीं कर सकते, फोम का भी यूज नहीं कर सकते, तो आप जो है कि हैलोन का यूज करेंगे, जो करेक्ट आंसर सी है आपका। ठीक, बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम हैलोन का यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं और ड्राई सैंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाएंगे, ठीक है, पानी से नहीं बुझा सकते, फोम से नहीं बुझा सकते, एनी ऑफ देम, ये आपका जो है कि गलत आंसर है। आंसर आपका होगा क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेफ्टी इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी? तो जो रोड की सेफ्टी है ये आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में नहीं आती है। मशीन की सेफ्टी, बॉडी की सेफ्टी, वर्क सेफ्टी, मतलब आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम जो सेफ्टी ली जाती है वो आपकी सेफ्टी जो है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर आती है, लेकिन जो रोड सेफ्टी है ये आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर नहीं आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे जो होते हैं, जो जिसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, उसमें हमारा क्या होता है? उसमें होता है बेटाडाइन। ठीक, पेनिसिलिन का जो है कि यूज दूसरे पर्पज के लिए करते हैं और फेयर एंड लवली का पर्पज दूसरे पर्पज के लिए करते हैं, लेकिन जो आपका घाव भरने के लिए है वो बेटाडाइन का यूज करते हैं। ठीक है, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक, सीटीसी सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, क्योंकि आपका बिजली भी आ जा रही है, ऑयल भी आ जा रहा है, पेट्रोल भी आ जा रहा है, तो ये जो है कि आपका सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों की आग को बुझा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक स्पेसिफाइड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फाइल्स? ठीक, फाइल्स आपकी जो होती है जिसको हम रेती कहते हैं वो आपका कौन सा इसमें टाइप्स नहीं है? तो रेक्टेंगुलर टाइप की फाइल्स नहीं होती हैं, स्क्वायर टाइप की होती हैं। ठीक, ट्रायंगुलर शेप में होती है, फ्लैट शेप में होती हैं, इन शेप में होती हैं, लेकिन आपका रेक्टेंगुलर शेप में फाइल्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक निम्नलिखित में से किन प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी क्लास बी है और क्लास डी है, इस टाइप की आग को बुझाने के लिए हम जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिक आग को शमन करने योग्य है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप यूज कर सकते हैं, सोडा एसिड का आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फोम का भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, पानी का भी आप यूज नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट आपका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का। आप जो है कि इन ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर ब्रेक परीक्षण में किसका यूज किया जाता है? तो जो है कि सतह की सफाई की जांच करने के लिए जो आपका वाटर ब्रेक परीक्षण है ये क्या होता है? वेरीफाई द क्लियरेंस ऑफ द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट एसिड वाटर, ठीक है, न्यूट्रलाइज द कंबाइनिंग इट्स। किसी भी वेस्ट, अगर मान लीजिए आपका एसिड वेस्ट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज करेंगे? एल्कलाइन का यूज करेंगे, क्षार का। ठीक है, तब जो है आप उसको क्या कर पाएंगे? न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंबल से रिलेटेड है। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा किस चीज़ का सिंबल है? तो ये आपका जो सिंबल है ये लेजर बीम का सिंबल है। ठीक है, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिंबल से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 जो है कि हर एग्ज़ाम में सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उनका जो है कि बैकग्राउंड कलर कैसा होता है और शेप कैसा होता है? तो हमने बताया था कि जो हमारे सूचनात्मक या इंफॉर्मेटिव साइन के होते हैं सिंबल, वो ग्रीन कलर के होते हैं और स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किन चिन्हों की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस
जो है कि लाल रंग का होता है। तो लाल आपका किस में होता है? जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? तो जो सैफर मेथड है, इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो हमारा जिसको बिजली का झटका लग जाता है उसके छाती को बल लेटाकर उसको जो है कि ऊपर से प्रेस किया जाता है, उसके पीठ में जो है कि फोर्स किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? तो जो निषेधात्मक होते हैं। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनमें से जलयुक्त यंत्र का नहीं, झाग पैदा करने वाले यंत्र का नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपका मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको रट लीजिए, आपका क्वेश्चन हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं तो इलेक्ट्रिकल में लगने वाली आग को किन किन चीज़ों से लगती है उसको आप रट लीजिए। क्लास डी में इसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जो है आपका हैलॉन हो गया, ड्राई सैंड हो गया, ये आपके इलेक्ट्रिक फायर के अंदर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन की क्रिया की सरलतम विधि है मुंह से मुंह में सांस देना। ठीक है, ये आपकी कृत्रिम विधि है, सबसे आसान विधि है किसी को सांस देने के लिए, उसके अंदर जो है कि सांस भरने के लिए। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो हमारी मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए, फिर किसी इंसुलेटिंग रॉड की सहायता से उसको अलग करना चाहिए, जो बॉडी जो है कि इलेक्ट्रिक से क्या हुई है, कनेक्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत कार्यशाला में अग्निशमन हेतु किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत कार्यशाला में किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो तीनों आंसर आपके सही हैं, इसलिए आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त तीनों वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो हैलान जो है कि आपका इसमें दिया हुआ है, अगर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता तो वो जो है कि आपका सबसे बेस्ट होता। फोम का यूज नहीं करते हैं, गैस आर्कट्रिज जल भरा प्रकार का यूज नहीं करते, दाब भरा इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आंसर आपका हैलान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो अभी ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट ऊपर आपको जो है कि डिस्कस हुआ है, हैलान नामक अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। तो इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने जो है कि 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स लिए क्वेश्चन थे। ठीक, तो इससे जो है कि आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये आपका क्वेश्चन का पोर्शन, दोनों लेक्चर को अगर आप विजिट करते हैं तो आपको जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपकी हेल्प के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।